हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कायिक भागों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। पहला विकल्प है सतत विभिन्नताएं, दूसरा है असतत विभिन्नताएं, तीसरा है मेरिस्टिक विभिन्नताएं और चौथा है सब्सटेंटिव विभिन्नताएं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कायिक भागों में जो विभिन्नताएं होती है उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है इसे क्या कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे विभिन्नता के बारे में कि विभिन्नता क्या होती है। तो बच्चों, एक ही जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है, एक ही जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर होता है उसे विभिन्नता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, कायिक और जन्निक। और बच्चों, जन्निक विभिन्नताएं जो होती है यह दो प्रकार की होती है। एक होती है सतत और असतत। तो बच्चों, जो सतत विभिन्नताएं होती है यह दो प्रकार की होती है, गुणात्मक और संख्यात्मक। और यह किसके कारण होती है? यह क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है। और असतत विभिन्नताएं जो है यह उत्परिवर्तन के कारण होती है। तो बच्चों, जो कायिक भागों में क्या होती है, कायिक भागों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है यह उत्परिवर्तन के कारण होती है और यह असतत विभिन्नताएं कहलाती है। तो बच्चों, अगर यहाँ पर हम बात करें विकल्पों की, तो पहला है सतत विभिन्नताएं। तो बच्चों, यह विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है यहाँ पर असतत विभिन्नताएं। और असतत विभिन्नताएं जो होती है यह भी दो प्रकार की होती हैं, मेरिस्टिक और सब्सटेंटिव। तो बच्चों, यह किस प्रकार की भिन्नता होती है? कायिक भाग संख्या में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं, एक व्यक्ति में जन्मजात एक ही किडनी का पाया जाना। और यह जो है एक प्रकार की क्या है, मेरिस्टिक विभिन्नता है। लिख लेते हैं यहाँ पर, यह क्या है, मेरिस्टिक विभिन्नता। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। और सब्सटेंटिव विभिन्नताएं, तो बच्चों सब्सटेंटिव विभिन्नताओं क्या होता है, यह इसका उदाहरण ले सकते हैं गंजापन। और बच्चों, गंजापन में कोई संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह विकल्प गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।